सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। जय हो। तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता हो, शारदा माता हो, कंठ शारदा माता हो। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो सिद्ध अखिर हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वह वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो सिद्ध वचन हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे शंकर भगवान आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। बोल दो गुरु भगवान की जय हो। जय जय। तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और प्रभु जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात
जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आपसे मिलते आए के ईश्वर, आप ही भाग्य विधाता है। दुखियन को मन से रोगी हर तो आराम मिले। दुखियारिन को मन को रोगी हर तन को आराम मिले। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान प्रभु, निर्मल को बलवान बना दो। मूर्ख को गुणगान प्रभु, को बलवान बना दो। मूर्ख को गुणगान प्रभु, निर्बल को बलवान बना दो। गुणवान प्रभु, देव कमल और बंसी को भी दे दो तो ये ज्ञान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञान प्रभु सुबाए शाम कहूँ। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरु भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने माता और पिता को सत सत प्रणाम करते हुए इस भगवान की पावन आनंदमयी कथा कि आज 7वें दिवस में सभी भक्तों को जय सिया राम। कल आप लोगों ने बड़े ही भाव से
भगवान की बड़ी आनंदमयी कथा बाल लीला। और फिर जनकपुर तक पहुंच गए भगवान। किस प्रकार से भगवान का विवाह होता है वो कथा महाराज श्री गरुड़ जी महाराज को कागभूषुंड जी बड़े भाव के साथ श्रवण करवा रहे हैं। देखिए यहाँ एक मनुष्य की बात है और वहां बात एक दो पक्षी की बात है। कागभूषुंड जी भी पक्षी और गरुड़ जी महाराज भी पक्षी हैं, लेकिन भगवान के कथा के परम रसिक हैं। भगवान की कथा बड़े भाव से श्री गरुड़ जी महाराज श्रवण करते हैं और कागभूषुंड जी सुनाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान की कथा के लिए निमंत्रण देना पड़ता है, बुलाया जाता है, फिर भी भगवान के पावन कथा आने का समय नहीं है मनुष्य के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार की बात है महाराज, बताया है कि कलयुग में जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, जब सृष्टि की रचना की तो पहले मनुष्य जाति की उत्पत्ति किया। मनुष्य सर्वस्व स्वतंत्र है, क्योंकि ऐसा बाबा ने बताया है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य के तन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य परम स्वतंत्र है और मनुष्य से बुद्धिमान, लेकिन मनुष्य अपने कर्म के द्वारा ही गिर जाता है। एक बार की बात है भैया, एक किसान था और वो किसान अपने खेत को बचा रहा था कि कोई आवे ना, पशु कोई ना आवे, तो बैठा बेचारा बचा रहा था। तब तक एक गैया आ गई, गौ माता आ गई खेत में, और वो दोपहर में था, भूखा प्यासा बेचारा था, और दौड़ के गया और फिर गाय को एक लाठी से मार दिया। और जब लाठी मार दी बड़ी जोर से, गाय वो गिरी और वहीं उसके प्राण प्रभु के चरणों में लीन हो गए। तो क्या होता है कि जब गाय मार दिया तब तक गौ हत्या आ गई और कहा मैं अब तुम्हारे सिर पर सवार हो जाऊंगा। भाई गाय मारेगा उसको गौ हत्या लगेगी। तो मनुष्य इतना चतुर होता है कि उसने कहा कि मेरे ऊपर क्यों भाई सवार होगे। तो कहने लगे तुमने गाय मारी है। तो कहने लगे गाय मैंने नहीं मारी है। अब हत्या से और उस व्यक्ति से बात हो रही है, तो हत्या कहती है कि तुमने गाय मारी है और उस व्यक्ति कहता मैंने गाय नहीं मारी है। तो पूछा क्यों, फिर कौन किसने मारा है? तो कहने लगा कि मैंने गाय नहीं मारी, गाय मारा है मेरे हाथ ने। हाथ अगर नहीं होते तो हम गाय मार पाते? नहीं मार पाते। और हाथों का मालिक कौन है? देवराज इंद्र है, क्योंकि हाथ राजा होता है, इसलिए हाथों के मालिक कौन है? देवराज इंद्र। तो तुमको अगर हत्या का दोष लगना है तो जाके इंद्र पर लगो, हमने तो गाय मारी नहीं। अब हत्या थोड़ी देर सोचती रही और फिर सोचा कि हाँ बात तो सही कह रहा है। वो इंद्र के पास चली गई। और जब इंद्र के पास गई तो इंद्र से कहा अब मैं तुम्हारे सिर पर सवार हो जाऊंगी।
तो कहने लगे देवराज इंद्र कि मैंने कौन सा गौ हत्या किया, मैंने कौन सी गाय मारी है। तो कहने लगे, हत्या कहने लगी कि आज पृथ्वी पर एक किसान ने गाय को मारा है और वो स्पष्ट कर रहा है कि इसके दोषी देवराज इंद्र हैं, क्योंकि हाथ नहीं होता तो हम नहीं मार पाते, इसलिए देवराज इंद्र हैं इसके मालिक। देवराज इंद्र ने कहा मैंने कहा मारा। तो ये तो सिद्ध है कि हमारे जो दो हाथ होते हैं ये देवराज इंद्र हैं। हाथ होता है राजा, राजा का काम क्या है, रक्षा करना प्रजा की ना। अभी ठोकर लगे जो गिरो, अब गिरोगे तो हाथ से कहना नहीं पड़ेगा तुम हमारी रक्षा करो, अपने आप जाके हाथ लग जाएगा। तो ये रक्षा करना देवराज इंद्र का है और इंद्र हाथ है, इसलिए दोष तुम्हें पे आ रहा है। इंद्र कहने लगे कि मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यदि शरीर में पैर नहीं होते तो हाथ बहुत मारना चाहिए, जब पैर चलेगा नहीं तो कैसे पहुंच पाओगे, कैसे मारोगे। कहने लगे तो महाराज, तो कहने लगे पैरों के मालिक कौन है, चंद्रमा मन सो जाता तक छो सूर्य शूद्रों यजायत। इस पैर के मालिक कौन है, भगवान विष्णु हैं। विष्णु का काम होता है पालन करना, सेवा कर, सबकी रक्षा करना और पालन करना। इसलिए तुम जाओ भगवान विष्णु से कहो, विष्णु यदि पैर नहीं होता तो गौ हत्या नहीं होती, इसलिए तुम जाओ और भगवान विष्णु के सर पर चले जाओ। हत्या देवलोक से जा करके भगवान विष्णु से कहने लगी कि प्रभु अब मैं आपके ऊपर अपना प्रभाव डालने जा रही हूं। कहने लगे क्यों? कहने लगे इसलिए कि आज तुमने गौ हत्या का दोष किया है। तो भगवान ने कहा मैंने कौन सा हत्या कर दिया भैया। कहने लगे कि देखो पूरा दृष्टांत तो पुनः बताया। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं मानूंगा, लेकिन एक काम करते। भगवान ने एक चरवाह का रूप बनाया और तमाम सी गाय ले जाकर के खेत में घुसा दिया। गाय खेत चरने लगी, किसान दौड़ता हुआ आया, कहने लगे भैया मेरी फसल का नुकसान क्यों करवा रहे हो भैया। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आज महाराज यानी इस कथा का यही सार निकलता है कि अगर मान लीजिए कुछ बिगड़ जाए, बोलिए भक्त और भगवान की। एक भैया एक गांव में एक बाबा जी थे, बाबा जी, और उसमें 2-3 आदमी निकले मजा लेने वाले समझ गए, मजाक बनाने वाले। अब बाबा जी के पास आ गए, एक बात, तो बाबा जी के जब पास पहुंचे तो बाबा जी से कहा एक बात बाबा बताएं। तो कहने लगे बताओ भैया। तो कहने लगे अगर बात नहीं मानोगे तो तुमको 500 रुपए देना पड़ेगा। बाबा जी से वो लड़का कहने लगा कि अगर बाबा जी बात नहीं मानोगे तो तुमको 500 रुपए देना पड़ेगा, और अगर मान लोगे तो फिर कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो बाबा कहे ठीक है भैया कहो। तो एक लड़का कहने लगा ए बाबा, हमारे पिताजी जो थे वो जंगल गए एक बार और वहां उनको शेर मिल गया, एक शेर मिल गया, और पिताजी हमारे भिड़ गए उन्हीं से और लड़ने लगे।
लड़ते लड़ते क्या होता है, मेरे पिताजी ने उस शेर को मार दिया बिना हथियार के। ये बात मानोगे त्रिपाठी जी? बात मानने वाली है? मानने वाली है? बिना हथियार के शेर मार दिया जाएगा? हैं भैया बताओ, मानोगे? तो मान लिया, ठीक। बाबा ने कहा भैया मान लिया। अब दूसरा लड़का कहने लगा, ए बाबा, इनके पिताजी एक बाघ मिला रहा है, हमरे पिताजी का 5 शेर मिले और 5 से लड़ गए, 5 से लड़ गए और 5 को मार दिया। अब बाबा ये बात मानोगे? अच्छा ये बात सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? झूठी तो कह रहे हैं ना। शेर को कोई बिना हथियार के मार सकता? नहीं मार सकता ना। तो बाबा कहे मारने में क्या जा रहा है, चलो हाँ मान लिया। अब एक लड़का कह चुका, दूसरा कह चुका, अब तीसरे पे बाबा जी का नंबर आया। बाबा जी का नंबर आया तो बाबा जी ने कहा हम भी कहें? त्रिपाठी जी बताओ। आपने कहा कथा करो, हम कथा किए। आप कहे जागरण करवाओ, हम जागरण की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। तो लड़के ने भी ऐसे बाबा से जो भी कहा बाबा ने मान लिया। अब बाबा जी ने उनसे एक प्रश्न किया कि भैया तुम आप पिताजी हमसे 7 कुंटल धान उधार लेके गिरा, मनी हो? बात मानोगे? ये बताओ भैया, मानोगे? मानोगे? तो बताओ, इतने आदमी बैठे हैं, कब दोगे हमको वापस? बताओ। अगर मान रहे हो भाई, सबके सामने मान रहे हैं कि 7 कुंटल धान उधार लिए थे, मान रहे हो बात, तो बताओ कब वापस करोगे? अच्छा दोबारा बोल कह रहे हो फिर सबके सामने? तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, तुम्हारे पिताजी धान लेके गए 7 कुंटल, हमसे उधार मानोगे? तो बोले बाबा हम कैसे मान ली? तो कोई फिर ना मानो तो 500 रुपया दो। शर्त हमारी यही तो आपकी है कि बात मानोगे तो कुछ भी नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी भी अपने से श्रेष्ठ से बात नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अभी हम दादाजी से क्या शर्त लगा दें, जितनी हमारी पढ़ाई होगी उतना इनका अनुभव हो गया, और जो ये पढ़े होंगे तो हमसे श्रेष्ठ ही है ही, इनसे हम क्यों भिड़ जाएं? कहने का मतलब यही है, कभी अपने से बुजुर्ग से बात नहीं लड़ानी चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है महाराज जी कि ऐसी बानी बोलिए कि रोजे झगड़ा होए, और उससे बातें मत करो जो तुमते तगड़ा होए। जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय। कल आप लोगों ने बड़े भाव से कथा श्रवण किया। जनकपुर तक भगवान पहुंच गए। जनकपुर पहुंच गए तो होता क्या है, महाराज कहते हैं और आज प्रभु मर्यादा भगवान, आइए 2 शब्द भगवान का गुणानुवाद करते हुए और फिर कथा की तरफ चलेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय हो। कहना क्या है, इस दुनिया में, इस संसार में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसा कि बताया है कि स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, असुर नर मुनि के यही रीति। बिना स्वार्थ के दुनिया
ये नहीं चल सकती है। स्वार्थ जब कितना भी स्वार्थ हो जाए, लेकिन प्रभु कहते हैं कौन होता है कब किसी का हर दम निकल जाने के बाद खाक रह जाती है बाकी जिस्म जलने के बाद। कहना क्या है कि कौन कहता है कब किसी का होता है दम निकल जाने के बाद खाक रह जाती है बाकी जिस्म जलने के बाद। इसलिए अरे जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। अरे झूठा है संसार भजन कर दुनिया में, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, होता है संसार भजन कर दुनिया में। हो सभी लोग काली की सेवा करते हुए भगवान भजन कर दुनिया में, झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। और माया ने तुमको बहकाया संग न चले तेरी काया, नजर नहीं तेरी काया न जावे तेरी काया। माया ने तुमको बहकाया संग चले ना तेरी काया, न जावे तेरी काया न जावे कोई काया। क्यों बनता है होशियार भजन कर दुनिया में, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। जय हो दुनिया में, झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। धन और दौलत माल खजाने जिनको समझे अपने जाने, जिनको समझे अपने जाने,
समझे अपने जाने। धन दौलत और महल खजाने जिनको समझे अपने जाने। तो सब तो अपने जाने, तो सब तो अपने जाने। जाएगा हाथ पसार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। हो झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। है बेकार भजन कर दुनिया में। झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। जय हो बोली रामचंद्र भगवान की। झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाए संग में। लेकर के जाए संग में, क्या लेकर तू जाए संग में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाए संग में। क्या लेकर तू जाए संग में, क्या लेकर तू जाए संग में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाए संग में। क्या लेकर तू जाए संग में, क्या लेकर तू जाए संग में। हिम्मत मंद गवार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। हो झूठा है संसार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। जय जय बोली राजा रामचंद्र भगवान की। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। आइए कल भगवान जनकपुर तक पहुंच गए थे। अब उसके आगे की कथा की तरफ चलते हैं। पूजा की अधिक अनुरागा निज गुरु अनुरूप सुहंग बरु मांगा। इधर से भगवान राम जी सरकार फुलवारी देखने को जाते हैं और उधर गिरिजा मैया यानी जनक नंदनी सीता जी गिरिजा माता के मंदिर में पूजा करने आती। पूजा किया
और कहा कि हे मैया पूजा कीन अधिक ही अनुरागा, यानी बहुत ज्यादा मन से प्रेम से पूजा किया। और कहा हे मैया निज अनुरूप सुबह वर मांगा। मैया से कहने लगी कि हे मैया मेरे बराबरी का, यानी जितना सुंदर मैं हूं, जितने गुण मुझ में हैं, इसी के बराबर के हमको आप वर देने के आशीर्वाद करें। कर दिया मैया ने। और फिर माता गिरजा जी पूजन करके मंदिर से वापस हुई तो ये एक सखी सिय संग विहाई और गई रही देखन फुलवारी। एक सखी तब तक देखा, मैया तो पूजा कर रही थी, एक सखी देखा कि अरे दौड़ते हुई आई और कहने लगी, मैया सीता से कहती है, एक सखी दौड़ करके आई, कहा हत्या ही दो बांधो बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता बही आई। महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उस सखी ने राम और लक्ष्मण को देखा तो दौड़ करके सीता जी के पास आई और कहने लगी कि देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर सखी, हमने देखा कि दो राजकुमार आए हैं जो फुलवारी अपनी देख रहे हैं। अब वो सखी राम जी का वर्णन करने लगी कि इतनी सुंदर हैं और श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। कहने लगी ए सखी, कहती हैं उसमें जुबान नहीं है और जो मुंह बोलता है उसमें आंख नहीं है, इसलिए हम कैसे विचार करें, कैसे आपके सामने उस रूप का वर्णन करूं। भैया कह रही हैं, वो सखी मैया सीता जी से कहती हैं कि ये सखी बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। कहने लगी सखी कैसे उनका हम वर्णन करूं, इतने सुंदर राम हैं, निज जी है निज रूप मोहिनी डारी, कीन सुबस नगर नर नारी। ए सखी इतने सुंदर राम और लक्ष्मण हैं कि जिनको देख करके सारे नगरवासी मोहित हो गए, लेकिन उनका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। बार बार इतना प्रशंसा कर दिया राम जी सरकार का कि मैया सीता भी ललाहित हो गई देखने के लिए प्रभु राम को। और जब देखा तो कंकन कीन नूपुर धुन सुनो, कहत लखन सानो राम गाय गोने, कंकन कीन नूपुर धुन कहत लखन सन राम हृदय गुने। कहने लगे, अब सखी आपस में विचार कर रही हैं कि आए तो हैं, लेकिन कारण क्या है, यहाँ किस लिए आए हैं। बहुत सा उपमा दिया
भगवान की सुंदरता का इतना वर्णन किया, इतना वर्णन किया। बोलिए संत और समाज की जय, भक्त और भगवान की जय हो। एक बात याद आ गई, एक राधे श्याम में चौपाई लिखी होती है कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। पर कथा सुनने पर भी तो एक फल जैसे होते नहीं। कहते हैं उसमें बताया है कि सब श्रोता श्रोता एक रूप नहीं होते हैं, कुछ सोते सोता और सोता और सरौते होते हैं। कुछ जने बात सुने आवत है महाराज के, और कुछ जने महाराज के गलती पकड़े आवत कि महाराज कुछ गलत तो नहीं कहे हैं, और कुछ सरौता आवत। सरौता समझा? सरौते का काम क्या है? डली काटना। तो वो बात अपनी काटेंगे, महाराज अंते कहीं हैं, आना गांव में और बहाना गांव में कुछ और, ऐसे ना। इसीलिए कथा सब सुनने हैं, सुनते हैं, पर एक जैसा फल नहीं पाते हैं। यदि तुम भी मोक्ष चाहते हो तो फिर से तुम भी मनन करो। यदि तुम भी मोक्ष चाहते हो तो उसी बात का मनन करो। किस प्रकार? जिस प्रकार कागभुसुंड जी कथा कह रहे हैं, और कौन कथा सुन रहा है? गरुड़ जी महाराज। गरुड़ कौन है? पक्षी है ना। फिर भी ध्यान लगा करके हमने देखा, आप भी देखे होंगे, लिखा नहीं है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कथा में आए हो तो केवल राजा परीक्षित जी ने, सब लोग भागवत की कथा सुन चुके हैं, केवल राजा परीक्षित जी ने इतनी गलती कर दिया था। बस कथा में थोड़ी सी शंका आ गई। शंका कैसी आई? महाराज सुखदेव जी कथा कह रहे थे, और तब बताया सुखदेव स्वामी ने कि तुम्हारे पूर्वज जो भीम थे, वो जब युद्ध करने लगे तो हाथी घोड़े सब आकाश में उड़ने लगे। परीक्षित जी को ये बात समझ में नहीं आई। परीक्षित जी ने थोड़ा सा नाक सिकोड़ लिया कि अरे महाराज, इतना कि आदमी नीचे हाथी घोड़े ऊपर। तो परीक्षित जी का केवल नाक बचा था, बाकी शरीर सब वज्र का हो गया। चाहे जितने तक्षक काटे, कोई मतलब नहीं था। इसलिए कथा में जितनी देर बैठो, एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हरहि कोटि अपराध। कोई जरूरी नहीं 5 घंटा कथा सुनो, 1-2 मिनट, लेकिन ध्यान से आइए कथा पर ध्यान देते हैं। महाराज ने कहा, सखी दौड़ करके आई और सीता जी से कहती है कि सुंदरता कहु सुंदर करई, छब ग्रह दीप शिखा जनु बरई। अब उनकी हम और उपमा ज्यादा नहीं कर सकते, इतने सुंदर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो हमारी आंख देखती है उनमें जुबान नहीं है जो वो वर्णन करे, और मुंह जो बोलता है तो उसमें आंख नहीं, दिखता नहीं है। तो इसलिए ज्यादा उपमा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सुंदर बहुत है। कुल मिला के सुंदर इतने कि आज तक हमने
इतने सुंदर पुरुष तो देखा ही नहीं, हजार कामदेव भी समाहित हो जाए, इतना सुंदर रूप है। अब भगवान के ऐसी वर्णन सुन करके सीता जी ने तुरंत देखा और भगवान राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे महाराज कहते हैं कि राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। नजर किसी का नहीं हट रहा है, इतना सुंदर रूप है। तब तक कहती है सखी सीता जी से कह रही है बहना चलो नहीं तो देरी हो जाएगी। तो सीता जी ने एक फिर से देखो, मैंने बताया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। स्वार्थ सीता जी को एक छिप गया और कहने लगी ए बहना अभी नहीं चलना है, फिर से चलते हैं, गिरिजा जी से पूजा करते हैं। पहले वरदान मांगा कि मेरे बराबरी का मुझे वर दीजिए, लेकिन अब जब जाती हैं तो क्या कहती हैं, अरे पूजन गौरी सकी ले आई, करत प्रकाश भी दय बुलवारी। सीता जी पुनः कहा कि हे सखी अब हम फिर से चलेंगे पूजा करने। और जब पूजा करने गई मैया सीता जी ने गिरजा मंदिर को, तो कहते नहीं भैया अगर किसी चीज से कुछ मांगना हो तो फिर बड़ाई करना चाहिए। एक बात है ना, अगर लल्ला भैया एक परीक्षा करना अपने घर जाकर, जब अपने घर जाना तो अपने परिवार से अपने ससुराल की बड़ाई करना। आपकी पत्नी जो है बहुत प्रसन्न होंगी। नहीं करें बाबा है, चलिए भगवान आपकी भी कृपा करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो भाई का ससुराल होगा, कुछ किसी का तो होगा। यानी कहने का मतलब यह है अगर स्त्री के मायके की बड़ाई करो तो स्त्री ज्यादा प्रसन्न होती है। तो आज मैया सीता जी ने सबसे पहले मैया गिरिजा जी से उनके मायके की बड़ाई करती हैं। कैसे, अरे जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। पहले ही शब्द में मैया सीता जी ने गिरजा माता के मायके की बड़ाई करते हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, गिरिराज पर्वतराज। और फिर दूसरे वाक्य में मैया सीता जी ने गौरा मैया के पति की बड़ाई करने लगी। कैसे, जय 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 गिरिराज गिरवरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ा नन
गज बदन खरानन माता जगति जननी जा मन दुख गाता जगत जननी का मिल सुख गाता जननी का मिल सुख गाता। और फिर सीता जी ने भगवान शंकर की जयकारा किया, भगवान शंकर की बड़ाई किया और फिर पुत्र की बड़ाई यानी गणेश जी महाराज का बड़ाई करते हुए और फिर जगत की जननी मैया यानी संसार की माता का उपाधि दे दिया। और फिर कहा अरे नहीं तब याद माधे अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना नहीं तब माधे अवसाना भव भय विभव पराभव कारणे भव विभव पराभव कारणे विषमोहन शोभसे विसारणी विश्व मोहन सुबस विहारणी और फिर इसी प्रकार से मैया गिरिजा जी की बड़ाई मैया सीता जी करती है, नाना प्रकार से उनकी बड़ाई करते हैं। पति देवता मुति सिमहु मात प्रथम तब रेख और महिमा अमित न सकई कही सहस सास। और अंतिम में मैया सीता जी कहने लगी कि अगर सहस्त्र शारदा माता यानी सरस्वती जी आपकी बड़ाई करने लगे 1000 मुख के द्वारा फिर भी कम है। कहते हैं मैया सीता जी बार बार कई बार वंदना करते हुए और फिर अंतिम में कहा देखो पहले किसी के पास जाओ कुछ मांगना हो तो उसकी खूब बड़ाई करो, खूब बड़ाई करते रहो करते रहो करते रहो और जब वो खूब खुश हो जाए तब उससे कह दो अपनी बात। क्या कहना है कि मोर मनोरथ जानवनी के बसो सदा उर सबही के बसो सदा उर सबही के बसो सदा उर सबही के मोर मनोरथ जानवनी के मोर मनोरथ जानवनी के बसौ सदा उर पुर सबही के बसो सदा उर सबही के मोर मनोरथ जानवनी के। हे मैया मेरे मन में जो कुछ है आपको सब पता है, क्योंकि देवता से कुछ नहीं छिपा होता है, इसलिए मेरे हृदय में जो है वो आपको विधिवत पता है। हे मैया बस वही वर हमको दीजिए। कौन सा? मन जाहिरा चय मिलई सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। ए मैया मुझे बस अब यही वर मिले, ऐसा ही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बाबा कागभूषुंड जी कहते हैं इसी प्रकार से मैया सीता जी ने गिरजा माता से विनती किया। यही भांति गौरी अशीष सुन सियई सहित है ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। राम जाने गौरी अनुकूल सियई हरसि न जाई कई मंजुल मंगल मूल बामयंग फड़कन लगी। और जब ऐसा वरदान मांगा मैया गिरजा जी से
सीता जी ने उसी समय एक प्रमाण होता है। क्या? मैया सीता जी का बाम बाया अंग फड़कने लगता है। ये शुभ का सूचक है। जैसे होता नहीं है, कोई काम करने चलो तो पहले ही आत्मा कहने लगती कि ये काम हो जाएगा, तो निश्चित हो जाएगा। जो काम नहीं होना होगा वो पहले ही मन दाबेगा कि ऐसा ना करे तो ठीक है। इसी प्रकार से आज सब लोग महाराज कहते हैं, इधर मैया सीता अपने महलों को आ जाती हैं और उधर राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, सुबह हुई, पूजा पाठ किए और फिर राम लक्ष्मण समेत महाराज विश्वामित्र जी चल देते हैं। कहाँ? रंग भूमया ये दो भाई अस शुभ वासन पाई, अस सुध जगपुर वासन पाए। रंग भूमया ये दो भाई, रंग भूम आए दो भाई। आज राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ रंग भूमि को आ गए तो सब नर और नारी भगवान को देख देख करके सब देख रही हैं कि देखो कितने सुंदर दो राजकुमार आए हैं। और ये भगवान शिव जी का ये विशाल धनुष इतना कठोर है, इसको राम कैसे उठाएंगे? एक और मन में शंका आई। एक सखी कहती है कि ये सखी, हमने देखा था जब राम फुलवाड़ी आए थे तो जब उन्होंने फूल को तोड़ा तो उनके मस्तक पर पसीना आ गया। इतने कोमल थे कि एक फूल तोड़ने में उनको इतनी मेहनत लगी, तो फिर ये विशाल धनुष का खंडन कैसे करेंगे? कहीं मृदु वचन विनीत तिह बैठारी नारी नरी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थली अनुहारी। और राजा जनक जी की तो बड़ी उत्तम व्यवस्था थी। जैसा जो राजा आता था उसको उस प्रकार का सिंहासन दिया जाता था, सबको बढ़िया से बैठालते थे। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इसी प्रकार महाराज आज बैठे हुए हैं और सब राजा आते हैं। पातालपुरी का राजा आता है, लंका का राजा आता है, बहुत से राजा आए हैं और उसी रंगभूमि में आकर के उचित स्थान पर बैठाया जा रहा है। जैसे कुछ उच्च कोटि के राजा होते हैं, कुछ निम्न कोटि के होते हैं, कुछ मध्य कोटि के होते हैं। तो इसी प्रकार सबका सब आसन लगा हुआ है। जो जिसके लायक है वो उसी लायक पर बैठाया जाता है। इसी प्रकार से हो रहा है सब। महाराज कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सहज मनोहर मूरति धोऊ, कोटि काम मालक सोऊ, कोटि काम मालक सोऊ। सहज मनोहर मूरति धोऊ, सहज मनोहर आज महाराज कहते हैं गरुड़ जी कि सबकी व्यवस्था हो गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बताया कि सब प्रमंचते मंचू, एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता,
बैठा रे महिपाल। एक बहुत ऊंचा मंच लगा हुआ है, फूलों से पूरा सजा हुआ है, उसी पर राम लक्ष्मण और सुग्रीव जी को बैठालते हैं और फिर शुरू हो जाता है। महाराज सब अपना अपना बल देख रहे हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए एक छोटा सा भगवान के चरणों में वंदन करते हुए और फिर कथा पर चलेंगे, क्योंकि बीच में भजन लगाने से ये होता है कि जब भजन करते हैं लोग तो थोड़ी जो सुस्ती होती है वो हट जाती है नहीं। कहते हैं कि जब भगवान की कथा जहां होती है, कोई भी पूजा होती है, यही कथा की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर में जब पूजा करिए, ध्यान से करिए, तो आपको जमुई बहुत आएगी। आती नहीं आती है, क्योंकि श्रुति और स्मृति निद्रा देवी का भी आवाहन होता है पूजाओं में। तो ध्यान से जब आप पूजा करेंगे तो आपको बार बार जमुहाई आएगी। कारण उसका यही है, जब आप भगवान में लीन होंगे तो ये जो सेंस है, दिमाग है, ये भगवान के प्रति जब एकाग्रता आप करेंगे। अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है और उसको जमुहाई नहीं आ रही, समझो मन से पूजा नहीं कर रहा, उसका ध्यान इधर उधर बट रहा है, तो आइए सभी लोग भाव से भगवान से कहेंगे कि तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, सबको भी तारो। सभी लोग ताड़ी की सेवा करते हुए हमको भी तारो प्रभु, सबको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। जय जय बोल रामचंद्र भगवान की। हमने सुना श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। मीरा के करके बहाना, मीरा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो राम, सबको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, सबको भी तारो। हमको भी तारो राम, सबको भी तारो। भी तारो राम, सबको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। जय हो सभी लोग।
हमने सुना है कि आपने मीरा को तारा है प्रभु, और एक बात हमने सुना है, हमने सुना श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना प्रभु द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा प्रभु द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा, चीरे का करके बहाना श्याम हमको भितारो, चीरे का करके बहाना श्याम हमको भितारो, सारा जमाना श्याम हमको भितारो। जय हो, बोलिए सामने सरकार की। जय हो। हमने सुना श्याम अर्जुन को तारा, सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा, गीता का करके बहाना, हाँ गीता का करके बहाना श्याम हमको भितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भितारो। जय हो। प्रभु, अरे हमने सुना है, हमने सुना सब, हमने सुना है सब को तारा, सुना है हमने सुना श्याम लादी को तारा, नरसिंह का खंभे का करके बहाना श्याम हमको भितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भितारो, है सारा जमाना श्याम हमको भितारो, जमाना श्याम हमको भितारो, तारा है सारा जमाना, ओ मेरे राम मेरे राम
बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, कह दो दुर्गे मैया की जय हो, श्री ब्रह्मचारी बाबा की जय हो। आज जनकपुर में तो सब लोग अभी कथा ही चल रही थी ना, सभी राजा महाराजा सब लोग आए हैं। और होता क्या है कि राम और लक्ष्मण को देख करके एक सखी मन में विचार करती है कि अरे राम इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल शरीर है, इनका विवाह कैसे होगा सीता जी के साथ? क्योंकि महाराज जनक जी ने इतना विशाल प्रण कर रखा है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। हमको लग रहा है कि ये धनुष बिना तोड़े अगर विवाह कर दिया जाता तो कितना अच्छा रहता। और उसमें सब राजा बैठे थे, वो विचार करने लगे ऐसे थोड़ी बिना धनुष तोड़े कैसे विवाह हो सकता है, कैसे स्वयंवर हो सकता है। जो जिसके विचार में आ रहा है सब आपस में बात कर रहे हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा आए हुए हैं और महाराज कहते हैं कि सब राजा लोग धनुष को खंडन करने के लिए जाते हैं, लेकिन हिला तक नहीं पाते। हेलो। और जनक जी के आदेशानुसार उनके बंदी जन आते हैं और राजाओं को यज्ञ का सारा वृत्तांत तो सुनाते हैं। कैसे कि राजन 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 और आए यज्ञ में जो राजन, और राजन 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 आए यज्ञ में जो राजन, और जो भी धनुहा उठाएगा सिया का बर कहाएगा। जय हो। उठाएगा सिया का बर कहाएगा। हमारे महाराज जी का आदेश है जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही महाराज जनक का जामाता होगा। जय हो। ये शिव का धनुष है निराला, सुसज्जित धनुष यज्ञशाला। शिव का धनुष है निराला, सुसज्जित धनुष यज्ञशाला। आवे सब ताकत लगावे, दिन भर हिला नहीं पावे। और तारण 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 समस्या का निस्तारण, तारण 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 समस्या का निस्तारण। जो भी करके दिखाएगा सिया का बर कहाएगा, जो भी करके दिखाएगा वो भी करके कहाएगा। जय हो। सभी ने ऐसा जब सुना सबने तो बड़े बड़े राजा धनुष को उठाने के लिए पहुंचे, लेकिन उठाना कौन कहे, उसे दिल भर हिला नहीं पाए। जय हो। और जब ऐसा महाराज जनक जी ने देखा सभी तो बड़े दुख के साथ निराश होकर के कहने लगे
और सीता स्वयंवर के खातिर आज मैंने सभी को बुलाया। सीता स्वयंवर दिखाए और ये बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि धरती ये वीरों से खाली, जाल कैसा ये मैंने बिछाया। और कारण 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 मेरी चिंता का ये कारण है। कारण 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 मेरी चिंता का ये कारण जो भी चिंता मिटाएगा सिया का बर कहाएगा। जो भी चिंता मिटाएगा सिया का बरी पाएगा। और जब ऐसे शब्द महाराज जनक के लक्ष्मण जी ने सुना तो कहने लगे हैं, क्या कहते हैं? बोले तब शेष ऐसी वाणी, गजन भेजा तुम्हारी हैरानी। अरे मेरे भैया राम के होते हुए आपने ऐसे कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे जल को कर दूं थल, थल को कर दूं जल, लाऊं उतार कर तारों को और सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर इसे धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके का किस गिनती में है, और सैकड़ों कोस तक ले धाऊं, इतना तो बल उंगली में है। कैसे कहा? बोले तब से ऐसे वाणी, राजन तेरा हैरानी। प्रभु की कृपा होगी जिसमें, चाप तोड़ेगा वो सैलानी। आज लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा और मेरे भैया यदि मेरे पे कृपा करते हैं तो चाप की क्या बात है, सारा ब्रह्मांड उठा लूं। धनुष तो अलग बात है। और भाजन 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 धनुष को उठा करके और भाजन 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 इस धनुहा का विभाजन, भाजन 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 करके धनुहा का विभाजन, जनता मिटाएगा सिया का बल कहाएगा। जो भी धनुहा उठाएगा सिया का बर कहाएगा। जो भी धनुहा उठाएगा सिया का बर कहाएगा। और इतना क्रोध लक्ष्मण जी का देख करके भगवान राम इशारे से बताते हैं कि शांत हो जाओ। और बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि विश्वामित्र समय शुभ जानिए, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, हर कार्य करने का एक समय निर्धारित है। और वशिष्ठ जी ने ऐसे समय को देखते हुए कहा, उठहु राम भंजौ भव चापा और मेटौ तात जनक परितापा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। बड़े सीधे सरल स्वभाव से उठे, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो जैसा कि अभी बताया गया कि किस प्रकार से महाराज जनक जी को भारी चिंता हुई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो मैं जनत्यु बिन भट्ट भुव भाई तो पुण्य कर हो त्यो न हसाई। यदि मैं जानता
कि इस पृथ्वी पर वीर सब खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है, तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता। जैसा कि बताया कि लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए और कहा, अगर गुरु की कृपा हो, भैया राम का आशीर्वाद हो, तो मैं इस धनुहे की बात नहीं, बहु धनुही तोरी लड़काई। महाराज, इस धनुही को तो मैं क्षण मात्र में ताड़ ताड़ कर सकता हूं। तो महाराज, विश्वामित्र समय शुभ जाना, जब शुभ मुहूर्त आया, तब विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान से कहा कि अब जाकर के इस धनुष का खंडन करो राम। तो उदित वो भय गिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बीसे सत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। और जब गुरुदेव जी की आज्ञा मिली, भगवान राम मंच पर पहुंचे और उस धनुष को छूते छूते भगवान एक मात्र खिलवाड़ करते करते भगवान ने उस धनुष के 2 खंडन कर दिए। अब महाराज, जब धनुष के खंडन हो गए, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। असल में बात क्या है भैया कि प्रोग्राम तो ये चल रहा, पर इसमें समय कुछ नहीं मिल रहा। 3 बजे लोग आते हैं। तो जैसा कि भगवान की कथा चल रही थी, भगवान ने धनुष का खंडन किया, और जब धनुष का खंडन हो जाता है, सदानंद तब आयुष देना, सीता गमन राम पहिया। सदानंद तब सदानंद तब आयुष दीर्घा, सीता गमन राम पहिया। सदानंद तब आयुष दीर्घा, सीता गमन राम पहिया। चतुर सखी चतुर सखी रखी कहा बुझाई, रावण जल बाल सुहाई। सुनती जुगुल कर बाल ढुढ़ाई, प्रेम बेबस पहिराई न जा आए। प्रेम बेबस पहिराई न जाए। आज सदानंद जी को महाराज जनक जी ने भेजा और कहा, जा करके हमारी सुकुमारी को ले आओ। सीता जी को लाने के लिए आज्ञा दिया और सदानंद जी जा करके बताया, सखी समेत मैया सीता जी को लेकर के आते हैं। और जब आए तो महाराज राम जी सरकार तो मंच पे खड़े थे,
एक तो सीता जी वैसी छोटी, राम जी और ऊपर हो गए। अब सखिया सब राम जी से कहती हैं, झुक जइयो तनिक रघुबीर, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली है मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली हो मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली हो मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो, हाँ झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। आज सब सखिया भगवान से मन ही मन कहती है, भगवान थोड़ा सा आप झुक जाइए, क्योंकि हमारी जो राजकुमारी जी हैं छोटी हैं। भगवान मन में विचार किया कि हम एक तो क्षत्रिय कुल के हैं, दूसरे सूर्यवंशी हैं, और हम स्त्री के सामने कैसे झुके। लक्ष्मण जी मन ही मन में, भैया लक्ष्मण जी से सीता जी निवेदन करती कि भैया कुछ अब तुम ही कर सकते हो। लक्ष्मण जी पहुंचे और जो ही प्रणाम किया राम जी सरकार को, राम जी झुक करके लक्ष्मण भाई को उठाने लगे। मैया सीता ने तुरंत ही जयमाल पहना दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और जब बाबा ने कहा है कि इस प्रकार से राम जी और लक्ष्मण, राम जी सरकार और मैया सीता ने वरमाला पहनाया, और फिर तब सिया देख भूप अभिलाषे, अकुर का पूत मोड़ मन मागे। और सभी देवता लोग पुष्पों की बारिश किया। सब गाने बजाने वाले आ गए, मंगल गीत होने लगा। हर प्रकार से आनंद ही आनंद था। तब तक क्या होता है कि महाराज परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी महाराज जब देखते हैं, होता क्या है
कि उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाने, अपना सिर मात पिता ले नगर नाम का परिचय देते। महाराज कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, जिस समय परशुराम का आगमन हुआ तो सब राजा घबरा गए, थर 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 कांप रहे हैं और दौड़ करके जाते हैं। महाराज परशुराम जी को प्रणाम किया और बिना कुछ पूछे ही अपना अपना नाम बताने लगे। महाराज मेरा ये नाम है, मेरे पिताजी का ये नाम है, मैं वहां से आया हूँ। सब लोग अपना अपना परिचय देते रहे। कि गौर शरीर भूत भल भाजा, गौर शरीर भूत भल भाजा, भाल विशाल कुंड विराजा, भाल आज महाराज परशुराम जी के आगमन पर ही, क्योंकि रामचरितमानस ऐसी ग्रंथ है कि चाचा एक चौपाई पढ़ो तो मन करता और पढ़ते जाए और पढ़ते जाए, लेकिन बस वही है, अगर हम चौपाई का पाठ करेंगे तो कथा यही की यही रह जाएगी। वैसे अगर विस्तार से राम जी के विवाह का वर्णन किया जाए तो 5 दिन तो लगेगा। अगर ढंग से इनकी वर्णन कर दिया जाए फुलवारी से लेकर के और राम विवाह तक तो 5 दिन का समय होना चाहिए, लेकिन क्या करें, समय तो अब शेष हमारे पास आज दिन का ही बचा है। कल तो राज तिलक करवाएंगे, संक्षिप्त में लेकर चलेंगे और क्या करेंगे। ये विराम जहां लगेगा वहीं लगाना है, बीच में रोक नहीं सकते हैं। और अभी हम बालकांड बैठे हैं, कितने कांड भी बाकी पड़े, 6 कांड और हैं, तो एक दिन में 6 कांड हो ही नहीं सकता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आइए संक्षेप में कथा लेकर के चलते हैं। भगवान श्री कागभूषण जी कहते हैं कि परशुराम जी का आगमन होते ही मुनि विश्वामित्र जी ने सप्रेम भेंट किया और फिर राम जी लक्ष्मण जी दोनों ने मुनिवर को प्रणाम किया, लेकिन उनका क्रोध नहीं शांत हुआ परशुराम जी का। परशुराम जी ने उस धनुष को उठाया और कहने लगे, महाराज नाथ संबोधन भंजन हारा, कई हो कोई एक दास तुम्हारा। महाराज कहते हैं नाथ संबोधन भंजन हारा, कई हो कोई एक दास तुम्हारा। महाराज पूछ रहे हैं भैया हेलो, ये हमारे श्रीमान महेंद्र सिंह यादव जी एडवोकेट साहब हैं। ये हमारे व्यास जी को माल्यार्पण और दक्षिणा स्वरूप पुष्प अर्पण करके व्यास जी का सम्मान कर रहे हैं। एक बार बड़े प्रेम से बोलो, जयकार लगाइए, बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज कहते हैं
परशुराम जी ने कि बताओ इस सभा में इस भगवान शिव जी का धनुष का खंडन किसने किया। कहने लगे कि अपने आप बता दो कौन इसका खंडन किया है, वरना अभी जितने भी राजा बैठे सब मारे जाएंगे। और बड़े क्रोध में अपने फरसे को तमतमा रहे हैं, कह रहे हैं महाराज कि बताओ। बड़े राम जी बड़े मुस्कुराते हुए कहने लगे, नाथ शंभुधन भंजन हारा, कहियो कोई एक दास तुम्हारा है मुनिवर, कोई आपका दास ही होगा, आपका शिष्य ही हो सकता है। परशुराम जी ने कहा कोई शिष्य हो चाहे मेरे इष्ट देव के धनुष का खंडन किया है। बार बार कहने पर बहुत समझाया। लक्ष्मण जी को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषा अवतारी हैं। क्रोध में आकर के बड़ी जोर से परशुराम जी से और लक्ष्मण जी से संवाद होने लगा। से कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे छोटे भाई में कोई बुद्धिता नहीं है। राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे ऋषिराज, बालक का तो स्वभाव होता है, बंदर बालक एक स्वभाव। यानी बालक हो चाहे बंदर हो, जहां जाएगा उत्पात मचाएगा, लेकिन बड़ों का ये धर्म होता है छोटे की गलती को माफ कर देना। इसी प्रकार बहुत सी कथाएं हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कागभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से कि जब विवाह संपन्न हुआ, अब महाराज परशुराम जी और राम जी में वार्तालाप होने लगा। परशुराम जी ने कहा, हे राम, इस मेरे धनुष को लो और इस पर प्रतिंचा चढ़ाओ, जो मेरे मन में संदेह है उसको दूर करो। क्योंकि जब एक राम, क्योंकि परशुराम भी भगवान के ही अंश अवतार हैं। कहने लगे इस धनुष का चाप चढ़ाओ। भगवान ने बड़े ही भाव से उस धनुष को लिया और धनुष का चाप चढ़ा देते हैं। परशुराम जी वहीं भगवान शंकर का जयकारा लगा करके अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान हो जाते हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो। और इधर जनक जी ने एक पत्र लिखा, दशरथ के राजधानी यानी अयोध्या को उस पत्र को भेजा। और फिर विश्वामित्र समेत महाराज दशरथ और दो भाई जो थे भरत और शत्रुघ्न समेत पूरी नगरी बारात सजा करके चल देते हैं और जनकपुर आ गए। क्योंकि अब ये कथा अब ऐसे कहनी पड़ेगी चाचा, मजबूरी है।